नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या, समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। तो दो वाक्यों, वाक्यांशों, दो वाक्य या दो वाक्यांशों मतलब वाक्य के अंश या वाक्यों को मिलने वाले, ठीक है, अव्यय शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, मिलाने वाले। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, आ की मात्रा। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय को, जो ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है इसको योजक भी कहा जाता है। और ये जो है ये क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है। जैसे और, इसको बीच में मतलब जोड़ रहा है, योजक है। क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु आदि, ये किसका काम कर रहा है, योजक का काम कर रहा है। जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है वो किसका काम करता है, योजक का काम करता है। जैसे हम लोग देख लेंगे, यहाँ वाक्य देखेंगे कि अभिषेक और अवनीश मित्र हैं। ठीक है। तो इन दो वाक्यों को या वाक्यांशों को, ये दो वाक्यांशों हैं अभिषेक और अवनीश, इन दोनों को बीच में कौन जोड़ रहा है, ये और जोड़ रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। बारिश हो रही थी इसलिए मैं न आ सका। अच्छा, बारिश हो रही थी इस वाक्य को, और मैं न आ सका यहां तक। ठीक है। इस वाक्य को कौन जोड़ रहा है, इसलिए। ये जो इसलिए है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, इसलिए इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये क्या है, योजक है। ठीक है। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है उसके कितने भेद होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। ठीक है। कितने भेद होते हैं, तो टोटल दो भेद होते हैं। पहला, समानाधिकरण अव्यय। कौन सा होता है, समानाधिकरण अव्यय। दूसरा, व्यधिकरण अव्यय। दूसरा क्या होता है, व्यधिकरण अव्यय। दूसरा क्या होता है, व्यधिकरण अव्यय। ठीक है। अब हम लोग पहले को देखेंगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है। तो ये जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो अव्यय शब्द जो होते हैं मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे, और ये दो मुख्य वाक्यों को जोड़ेंगे, एक वाक्य है उसके बीच से दूसरे वाक्य को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एवं, किंतु, परंतु आदि, ये क्या करेंगे, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। मतलब जो शब्द अव्यय जो होते हैं वो मुख्य रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं, मतलब दो वाक्यों के बीच में आते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देख लेंगे, और, एवं, किंतु, परंतु आदि। आगे हम लोग देखते हैं कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य में, जो कोई वाक्य है, ठीक है, उसके मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं। मतलब जो एक पूरा वाक्य है उसमें एक वाक्य, ठीक है, एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है, एक से अधिक, दो, तीन, चार, पांच, कितना भी हो सकता है। तो जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित मतलब निर्भर उपवाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, क्योंकि, ताकि, इसलिए आदि। ठीक है। जैसे क्या हो गया, क्योंकि, ताकि, इसलिए आदि। तो ये क्या हो गया, व्यधिकरण समुच्चय बोधक
अव्यय। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक, जो मुख्य वाक्य है उसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं। ठीक है, उपवाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, क्योंकि, ताकि, इसलिए आदि। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अब विस्मयादि बोधक अव्यय क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, मतलब कोई भी सुन के अचानक से हम आश्चर्यचकित हो जाएं, ठीक है, अचानक से हर्ष हो जाए, मतलब कुछ भी ना अचानक से हो जाए, हर्ष हो जाए, शोक हो जाए, घृणा हो जाए आदि के भाव व्यक्त हो, मतलब जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य का बोध हो, हर्ष का बोध हो, ठीक है, शोक का बोध हो, घृणा का बोध हो, ठीक है, इनका बोध हो, तो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में, ठीक है, देखेंगे क्या कि इस प्रकार के वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, ये जो चिन्ह है, ठीक, ये जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ठीक, का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य स्वतंत्र होते हैं, ये जो वाक्य होते हैं क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होते हैं इसका संबंध वाक्य से नहीं रहता, ये केवल वक्ता या लेखक के हर्ष शोक आदि भावों, ठीक है, का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, कि जो वक्ता है या लेखक के हर्ष है या शोक में है, ठीक है, या कौन सा है, प्रसन्न है, मतलब कुछ भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, उसका बोध कराते हैं। जैसे शाबाश, ठीक है, जैसे क्या बोध कराएं, शाबाश, ठीक है, आहा, वाह, हाय आदि। जैसे कि मतलब शाबाशी देना हुआ, शाबाश, तो ये जो चिन्ह लगा है ये किस चीज का चिन्ह है, यहाँ पे जो ये चिन्ह लगा है विस्मयादि बोधक अव्यय का, इस विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो जैसे कि शाबाश, आहा, वाह, हाय आदि। तो इस वाक्य से समझिए, अरे तुम कहाँ थे, ठीक, आश्चर्यचकित हुआ, अरे अचानक से हुआ ना कि कोई अचानक से आ जाए तो कहते हैं अरे तुम कहाँ थे, ठीक है। दूसरा कि हाय अब मैं कहाँ जाऊं, यहां शोक है, हाय अब मैं कहाँ जाऊं, ठीक, क्या हो गया यहाँ पे, हाय मैं कहाँ जाऊं, इसमें भी ये जो है ये क्या है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।